वेलकम बैक एवरीबॉडी। सबकी सोच में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको। प्रोग्राम के स्टार्ट पे मैंने आपसे कहा था मंडे है एंड आई विल बी स्टार्टिंग माय डे माय वीक विद अ गुड न्यूज़ व्हिच आई एक्चुअली डिड, लेकिन वो एक मसला हो गया है मेरे ख्याल में। अब मैं काफ़ी थोड़ी सी ना परेशान हूँ। क्यों परेशान है? वैसे गलती शायद मेरी है ना, पाकिस्तानी हूँ और उम्मीद लगा लेती हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात कर रही हैं? मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात कर रही हूँ। एक बार देखे मैंने फिर से उम्मीद लगा ली। मेरी सादगी तो देखें आप लोग, लेकिन फिर क्या हुआ हस्दैन, मजीद अहवाल बताने की हिम्मत नहीं है कोई मेरे में। से जीत चाहता हूँ। पाकिस्तान की बात की निमरा ने, तो पाकिस्तान की बात हम आपको बताते हैं। पाकिस्तान को 10 विकेटों से शिकस्त हुई रावलपिंडी टेस्ट में। बांग्लादेश की तारीखी फतह। पाकिस्तान 10 विकेटों से हार गया। रावलपिंडी टेस्ट के आखिरी रोज में पाकिस्तान टीम दूसरी इनिंग्स में महज 146 रन बनाकर ढेर हो गई। बंगाल टाइगर्स को पिंडी टेस्ट मैच जीतने के लिए 30 रन का हदफ मिला, जो कि ओपनर जाकिर हुसैन और शादमान इस्लाम ने बगैर विकेट गंवाए हासिल किया। और याद रहे कि ये बांग्लादेश की पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पहली फतह है जो कि बांग्लादेश ने हासिल की। इस दफा इससे पहले 2003 में बांग्लादेश फतह के बहुत करीब आया था, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान के लेजेंडरी बल्लेबाज इंजमाम उल हक ने अपने होम ग्राउंड मुल्तान में एक जबरदस्त नॉक खेला था, सेंचुरी भी बनाई थी और पाकिस्तान को 1 विकेट से फतह दिलाई थी। उस वक्त बांग्लादेश के कप्तान थे खालिद महमूद और इस वक्त बांग्लादेश के एक कप्तान हैं लिटन दास। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाकिर अब्बासी साहब। भाई साहब, अहवाल तो सब मैंने बता दिया, लेकिन आप क्या समझते हैं इस जीत का, जो इस हार का जिम्मेदार कौन है? देखिए, इस हार के जिम्मेदार यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है उनकी मैनेजमेंट कमेटी है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की इस टीम में जो खराबियां पैदा हुई, वो उस वक्त खराबियां पैदा होना शुरू हो गई थी जब शाहीन शाह अफरीदी को हटाकर दोबारा बाबर आजम को कप्तान बनाया गया। फिर उसका खमियाजा हमने वर्ल्ड कप में भुगता। हम जो है वो इंडिया से जीता हुआ मैच हार गए, हम अमेरिका से हार गए। और वो जो कहते थे ना कि शिकस्त के मुंह से फतह छीन लेना पाकिस्तान टीम शिकस्त के जो है वो फतह के मुंह से शिकस्त छीन लेती है अपने लिए। मैं आपको बताऊं, उस टूर्नामेंट में भी हम अमेरिका से भी जीत रहे थे, हम इंडिया से भी जीत रहे थे, वो हमारे। और ये बांग्लादेश के खिलाफ आप 450 रन करते हैं पहले इनिंग्स में, डोमिनेट कर रहे हैं, और फिर वहां से आप होम ग्राउंड और होम एडवांटेज सारा कुछ ध्यान में रखकर भी आप वहां से नहीं जीत सकते। तो मैं समझता हूं कि ये जिम्मेदारियां तो बहुत सारे लोगों पे जाती हैं और ये राइटली जाती हैं जब आप पूरा यकसू होकर। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमेशा से मैं कहता हूं कि ये कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है, ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है। अगर आप पार्ट टाइम जॉब करेंगे तो उसके रिजल्ट ऐसे ही आएंगे। और वो जो सर्जरी का हम सुनते थे, वो सर्जरी के बाद कुछ दिनों बाद जाके आप टांके खुलवाते होते हैं, ये स्टेजेस जो है वो पहले ही खुल गए हैं। सर्जरी के बाद वो ऑपरेशन जो हुआ था उसके टांके खुल गए और नजर आ रहा है कि अंदर कुछ नहीं है। और मुझे ये लगता है कि कुछ जो इनके मशीर थे उन्होंने ये बताया था कि अभी क्योंकि बांग्लादेश की टीम आ रही है तो हमने उनको बड़ा कन्विंसिंगली हरा देना है। तो लोग, पाकिस्तानी कौम की मेमोरी बड़ा शॉर्ट है, तो लोग भूल जाएंगे आपकी ये जो सारा कुछ है। तो इसको कारपेट के नीचे करने की कोशिश की गई। और जो कुछ हमारे साथ हुआ, मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेशियों ने इतना बुरा हसीना वाजिद के साथ किया है जो बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ कर दिया है। हमारे अपने होम ग्राउंड में अपनी हम ऑस्ट्रेलिया से क्यूरेटर लेके आए, और वो भी पिंडी जैसे शहर में। शाकिर, मतलब ऑस्ट्रेलिया से क्यूरेटर लाके हम अपनी मर्जी का अपनी जो पिचेस भी क्यूरेट नहीं कर सके। अब ऑस्ट्रेलियन कोचेस ले आए, पता नहीं क्या क्या हम चाहते हैं, उसके बावजूद हमारा रिजल्ट ये है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब महला एनफ हो गया। और एक और बात आप देख लें, थक गए तरीन तो उस मेडल ने वैसे ही लोगों को क्रिकेट से दूसरी तरफ मुतवज्जा कर दिया है। और इस तरह की पैथेटिक परफॉर्मेंस अब देंगे। आपने देखा पिंडी क्राउड फुल, और आखिरी 2 दिन आपने मुफ्त ग्राउंड खोला कि आओ यार मैच देखो, तो लोग नहीं आ रहे। ये भी क्रिकेट बोर्ड को सोचने की चीज है कि लोगों को आपकी बेहतरीन टीम अपनी बेहतरीन कारकर्दगी से क्रिकेट से दूर कर रही है। क्रिकेट से दूर कर चुकी है, बल्कि अब तो कर रही नहीं है। शाकिर, अब तो हम बहुत हद तक दूर हो चुके हैं। आप अंदाजा लगाए ना कि अगर पूरी सीरीज की बात की जाए, बांग्लादेशी स्पिनर्स जो हैं वो पूरे इवेंट में छाए रहे, तो हमारी मैनेजमेंट को ये कहीं समझ नहीं आया कि हम लोगों को भी ये कर लेना चाहिए, हमें भी स्पिनर्स को लेकर आना चाहिए, स्पेशलिस्ट लेकर आए। देखिए निम्रा, यही तो अफसोसनाक बात है कि हम अपनी विकेट खुद बनाते हैं और उनको फिर खुद ही मिस रीड भी करते हैं। मतलब हमारी बनाई हुई विकेट को बांग्लादेश ने सही रीड किया और उन्हें स्पिनर खिलाए। और मैं स्पिनर पे बात ये करूंगा कि आप देखें शकीब अल हसन कितने मुश्किल, एक बंदा जिसपे कत्ल का मुकदमा पीछे जो हो गया उसके मुल्क में, उसके साथ कितना क्राइसिस है, उसका मेंटल कितना डिस्टर्ब एक स्टेट ऑफ माइंड के साथ वो मैच खेला, और उसने फिर भी पाकिस्तान को जो है वो घुटनों पे ले आया। तो इस सारी सिचुएशन में मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम की जितनी तारीफ की जाए इतनी कम है। और खास करके जिस तरह की सिचुएशन उनके मुल्क में है, पहले वो जो प्रोटेस्ट का क्राइसिस, उसके बाद अभी फ्लड की वजह से पूरा मुल्क उनका डूबा हुआ है। सारी सूरत हाल में जो मुश्किल हालात में समझता हूँ बांग्लादेश टीम ने अपनी कौम को जबरदस्त
खुशी दी है, एक फतह दी है, लेकिन हमारे लिए बहुत कुछ इसमें सीखने का, सोचने का वक्त है। और मेरा ख्याल है वक्त आ गया कि एक ड्रास्टिक जो है वो हमें स्टारडम से निकलना पड़ेगा। बाबर आजम 15 इनिंग्स हो चुकी है उनकी 50 किए हुए टेस्ट क्रिकेट में। अच्छा, मैं भी इसी तरफ आ रहा था शाकिर साहब, मुझे ये बताइएगा कि मुशफिकुर रहीम एक तरफ उनके लेजेंडरी प्लेयर है, उनका नंबर 1 प्लेयर है, वो सेंचुरीज लगा रहा है, डबल सेंचुरीज के करीब जा रहा है। दूसरी तरफ बाबर आजम है, पहले मैच में डक और दूसरे मैच में 22 रन, और उस वक्त 22 रन बनाए जब पाकिस्तान को उनकी तरफ से एक सेंचुरी की जरूरत थी। लेकिन स्टारडम है वो खत्म होने का नाम नहीं लेता, लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे। पहली इनिंग्स में भी डक और दूसरी में भी डक है, वो तो क्या छोड़ दिया उसने, एक मौका दे दिया तो भाई साहब आप बना के, वरना आपकी दोनों इनिंग्स में मेरी तरफ से डक ही है। और आप जो आपको 15 इनिंग्स हो गई आपकी, आप 50 नहीं कर सके। और एक बंदे का स्टेट ऑफ माइंड ही नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम, या तो कैप्टनसी छिन जाने के बाद वो उनका दिमाग अपनी जगह पे नहीं है, ऐसे मसाइल हैं। आप फिर भी जबरदस्ती उनको इस क्राइसिस में मैं समझता हूँ जॉब करें, उनको थोड़ा सा रिलैक्स कराएं। बांग्लादेश जैसी टीम के खिलाफ मैं समझता हूँ जो हमारे कामरान गुलाम है, आपने उरारा को नहीं मौका दिया। बेपना लोग अब डोमेस्टिक में आप परफॉर्म करें, आप 2 लड़के बॉलर लेके आए, उनको बुरी परफॉर्मेंस नहीं दी। जो डोमेस्टिक से आप परफॉर्मर लाए हैं, खुरम और अली, उनकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती थी कि शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह कैसी बॉलिंग कराते हैं। अब शाहीन शाह अफरीदी की इतनी क्या मजबूरी थी, उसके घर में बच्चा पैदा हो रहा है, पहली औलाद है, उसका दिमाग कहाँ हुआ होगा, वो क्या फोकस कर सकता है इस टूर्नामेंट पे? आप ना खिलाएगा मैच, आपने एक बेहतरीन परफॉर्म करते हुए हमजा मीर को क्यों नहीं, मतलब उसको आपने एक फटे विकेट पे खिला दिया, यहाँ ग्रीन पे उसे खिला के मौका देते। इस तरह के फैसले आपको करने पड़ेंगे। जो एक पुअर सिलेक्शन, मैं समझता हूँ प्लेइंग 11 भी ठीक नहीं बना, पिच को मिसरीड पुअर सिलेक्शन थी। हमने देखा 30 साल बाद अब बगैर पिछले स्पिनर के सब कंटिनेंट पाकिस्तान में खेल रहे हैं, और 30 साल बाद अब बगैर स्पिनर के खेले, 23 साल बाद अब बांग्लादेश से मतलब हार गए। तो ये सारे कोई एक अवामिल नहीं है, कोई एक। और सबसे ऊपर मुझे अब कैप्टन पे भी बात करनी पड़ेगी, इससे पहले कि आप सवाल करें कि आप कैप्टन हैं, मैं उनका बहुत फैन हूं एज अ कैप्टन, इज अ गुड पर्सन, लेकिन जब आप अपने बैट के साथ परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपकी टीम में अपनी जो पोजीशन जस्टिफाई नहीं होगी, आपकी सिलेक्शन जस्टिफाई नहीं होगी, तो आप खुद अंडर प्रेशर होंगे कैप्टनसी करते हुए। आपके बॉलर नहीं परफॉर्म कर रहे, आपके बैटर नहीं परफॉर्म कर रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं उस वक्त हमारे पास बड़ा अच्छा टाइम था, जब 200 की लीड थी, 5 आउट हो गए तो हम उस वक्त बाउंस बैक करते हैं। बॉक्सिंग में क्या करते हैं कि फाइट के दौरान जो आपको मुक्का याद ना आए ना, बाद में याद है, तो वो अपने मुंह पे मारने चाहिए। आपको ये उस वक्त याद आ रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हाँ यार उस वक्त मैं स्ट्रेटेजी को बना लेता तो टीम को गिरा सकते थे, उस वक्त आपको वो ये ख्याल नहीं है आप कैप्टन। तो मैं समझता हूं कि अगर आपके लड़के बॉलर अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे, आप एक इंग्लैंड में जाके टीम को कैप्टनसी करते हैं, आप अच्छा क्रिकेटिंग माइंड है, आप उस वक्त क्यों कोई ऐसी क्रिकेटिंग स्ट्रेटेजी एज अ कैप्टन नहीं ला सके कि दूसरी टीम को आप जो है वो यही कमजोरी है ना शाकिर। पहले आप देखें कि हम हार रहे हैं जी जिम्बाब्वे से, फिर हम आयरलैंड से हारे हैं, फिर हम जाके यूएसए से भी हार गए, और अब पहली बार जाके बांग्लादेश से आप हार गए। तो ये इतनी सारी समेट के कामयाबियां जो है, मैं तंजिया कह रही हूं, तो ये समेटने के बाद आपको नहीं लगता कि मोहसिन नकवी साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए? मैं आपको बता रहा हूं कि मोहसिन नकवी साहब को जब ये अमेरिका वाले वर्ल्ड कप की 72 तारीख में पहली बार पहले राउंड में बाहर हुए T20 वर्ल्ड कप में, वापस जाकर उन्होंने कहा मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, सर्जरी कर दूंगा। उनको फिर उनके जो मशीर थे, उन्होंने जाहिर है जिस बंदे को क्रिकेट का ज्यादा पता नहीं है उसको आप आसानी से जो है वो राम कर सकते हैं। उन्होंने यही कहा गया कि आप इजी हो जाएं, ये बांग्लादेश आ रही है, हम इसको 2 टेस्ट की सीरीज है बुरी तरह हराएंगे, वाह शुरू हो जाएगी हर चीज, लोग पिछला गम भूल के और बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे जी, हम जीत जे। तो जो बांग्लादेश ने हमारे साथ कर दिया है, मतलब दिस इज द लोएस्ट लो ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट है जब से हम देख रहे हैं। इतना बुरी पोजीशन कभी नहीं हुई कि आप पहले इनिंग में 400 450 रन करके मर्जी से डिक्लेयर भी करते हैं और आखिरी दिन मैच जीतते आप। ये वैसे किसने कहा था सर डिक्लेयर कर दें इस फटा विकेट पे? नहीं, मैं समझता हूं, मैं ऑनेस्टली मैं उस डिक्लेरेशन के फैसले के साथ जाऊंगा, मैं उस पर कोई तनकीद नहीं करता। आपको बहरहाल क्योंकि आपका माइंडसेट ये था कि काफी रन हो गए, और हम आपने क्योंकि हम टीम ने ये रीड किया विकेट को कि मेरे फास्ट बॉलर, ये चैंपियन फास्ट बॉलर तबाही मचा देंगे इस विकेट पे, तो सारी पोजीशन में आपको रिस्क लेना पड़ता है, आपको ज़ाहिर विनिंग माइंडसेट के साथ जाना पड़ता है। ये ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे माइंडसेट के खिलाफ हूं जो डिफेंडिंग माइंडसेट है, जो मैच बचाने का, तो वो एक अप्रोच थी। लेकिन आप उसके बाद जब बॉलिंग में कुछ नहीं कर सके, और मैं बार बार ये कहूंगा स्पिनर की एब्सेंस अपनी जगह थी, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह ने भी कुछ चमत्कार नहीं किया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। देखिए सर, मैं थोड़ा सा डिफर इस वजह से करूंगा ना शाकिर साहब के, नसीम को तो काफी अरसे बाद उसने कम बैक किया, लेकिन शाहीन पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, शाहीन ने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया, फिर बाबर ने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया। आपके सुपरस्टार्स को आपको ये समझाना होगा कि भाई परफॉर्म नहीं करना तो आपको वापस डोमेस्टिक में भेजेंगे, क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं है सुपरस्टार। बात वही है कि आपको स्टारडम से निकलना पड़ेगा, प्लेयर पावर से निकलना पड़ेगा, आपको हर बंदे को उसकी मेरिट पे खिलाना पड़ेगा। और 15 इनिंग्स में बाबर आजम स्कोर नहीं कर रहा तो हमारे पास
हमारे पास जो पूल ऑफ प्लेयर कोई बुरा नहीं है, जो मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं। आप स्टारडम से निकले, एक बंदा शायद इसीलिए क्राइसिस में आया कि वो परफॉर्म कर करके मजीद अंडर पेश जा रहा है। बाबर आजम की कैपेबिलिटीज, उसकी अहमियत और अफादियत से कोई इनकार नहीं है, लेकिन आपसे बैड पैच ही कह लें, क्योंकि काफी लंबा हो गया ये पैच, पूरा पैड ही बन गया, लेकिन वो आया हुआ है, इससे निकालने के लिए बेहतर है उसको थोड़ा सा रेस्ट दे दें, उसको वापस भेजें, उसको काउंसलिंग करें, उसको कोई। अब तो एक बाबर आजम जैसे प्लेयर पर खेलते हुए कमेंटेटर उसकी जो स्किल्स हैं बैटिंग, उस पे डिस्कस कर रहे हैं कि इसकी स्किल्स किधर गई, वो क्यों लेट आ रहा है, वो लेजी है, वो जो फुटवर्क उसका ठीक नहीं है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं है, ये सारी बातें कोई तो वजह उसके साथ चल रही है ना, जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर रहा। तो उसको बांग्लादेश जैसे ये बड़ा अच्छा मौका था, क्योंकि आगे आपने इंग्लैंड के साथ खेलना है, फिर उसके बाद आपने साउथ अफ्रीका जाना है। हम तो ये 2 मैच जीत के बैठे हुए थे कि हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कहीं कम बैक करेंगे और ऊपर आएंगे। हमारे साथ तो ये हाल हो गया, सारी सिचुएशन में इस हाई टाइम के कोई बड़े गैर मकबूल लोगों की तनकीद से सेट कर। और एक और बात बताऊं, तनकीद इतनी बड़ी शिकस्त तो ये आपने देखा, कोई इतना कोई बोलचाल नहीं आया, लोगों ने अब इंटरेस्ट लेना ही छोड़ दिया है, इस टीम को बुरा भला कहना भी छोड़ दिया। ये भी सोचने की बात है, उतना कोई बड़ा गिव अप कर दिया। बिल्कुल लोग तनकीद करते हैं, तो ये ज्यादा खतरनाक है हिसाब से कि लोग अब क्रिकेट से, जो पाकिस्तान टीम एक क्रिकेट थी जो कौम को जोड़ती थी, वो लोग अब उससे दूर हो रहे हैं। तो ये यकीनन क्रिकेट के जो इख्तियार हैं उनको भी, और जो हमारे स्टार बने हुए हैं उनको भी सोचना चाहिए कि कौम के साथ वो क्या कर रहे हैं। अच्छा, जल्दी से बताइएगा शाकिर, मेरे पास वक्त कम रह गया, नेक्स्ट मैच में क्या चेंजेस देख रहे हैं आप? देखिए ऑब्वियस है, एक तो स्पिनर आपने आना ही आना है, दूसरा मैं समझता हूँ कि शाहिन शाह अफरीदी को बिल्कुल नहीं खिलाना चाहिए। उसका भी हक बनता है कि वो अपनी पहली औलाद है, उसके साथ जाए, उसका माइंड उधर ही रहेगा, वक्त गुजारे। हमारे पास हमजा मीर की सूरत में जो लेफ्टी, नाम में ठीक ले रहा हूँ उसमें, जी मीर हमजा जो है वो एक्सीलेंट शेप में अच्छा बॉलर है। और फिर मीर हमजा वक्त जरूरत आपको जब जरूरत पड़ती है, तो मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया में जमाल के साथ आखिरी इनिंग्स एक विकेट बचा के बड़ा अच्छा उसने एज अ बैटर भी टेल एंडर के तौर पे काम किया। तो ये चीजें बहरहाल हमें जो है वो 2 चीजें तो जोर जरूरी है कि हमें स्पिनर को वापस लाना है इब्रार को, और मैं समझता हूँ शायद की जगह आप मीर हमजा को मौका दे। और बाकी बैटिंग में बाबर को फिर मैं कह रहा हूँ, अगर मान ले, मुझे डर भी लगता है ना, अगर कोई सुन ले तो प्लीज, अगर कोई सुनवाई हो जाए तो अच्छा लगेगा। चले शाकिर, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। चलें जी, ये तो हमारी क्रिकेट के मुतालिक कुछ गपशप हो गई है, और उम्मीद करनी चाहिए फिर भी मेरे ख्याल में। अच्छा चले, मैं फिर से उम्मीद कर लेती हूं। शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेने का, स्टे विद अस।